हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FY BCom सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स में डेमोग्राफिक मेथड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आज मैंने सोचा कि हम यही चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें आज मैं ऐसा एक सम कराने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में 7 मार्क्स में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 डेमोग्राफिक मेथड्स। अब उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी सम नंबर 10। सम नंबर 10 ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है। अब इस सम के अंदर हमें सबसे पहले एज दी हुई है, उसके बाद है ये पॉपुलेशन, डेथ पर 1000, उसके बाद है टाउन बी, पॉपुलेशन, डेथ पर 1000 और उसके बाद है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। सम के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है और इसके ऊपर से हमें पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा है CDR और दूसरा है SDR। CDR एंड SDR। तो CDR मतलब क्रूड डेथ रेट, उसका मतलब ये क्रूड डेथ रेट। तो सबसे पहले CDR अगर हमें फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है CDR इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंटू 1000। तो ये उसकी फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंटू 1000। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले ऊपर है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। इतना इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए टोटल नंबर ऑफ डेथ्स और दूसरा चाहिए हमें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब हम चेक करते हैं हमें सम में क्या दिया हुआ है। अब सम में हमें दिया हुआ है पॉपुलेशन, मतलब कि नीचे जो हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो हमें यहाँ पे दी हुई है पॉपुलेशन, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, डेथ पर 1000। तो अभी हम ये सम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एज है, वो एज हमने लिख दी यहाँ पे। ये टाउन ए की इन्फॉर्मेशन है, ये टाउन बी की इन्फॉर्मेशन है। अब टाउन ए में हमें क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन, तो ये मैंने पॉपुलेशन लिख दी। यहाँ पे लिखा है 6 और ऊपर ब्रैकेट में लिखा है इन 1000, मतलब कि ये सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो 1000 में है। तो यहाँ पे 6 है, उसको हमें 6000 कंसिडर करना है। फिर दूसरा है 30, उसको हमें 30,000 लेना है। उसके बाद ये 24, तो उसको भी हम 24,000 लिख देंगे। मतलब कि हर एक के अंदर 3 जीरो मैंने ऐड कर दिए, तो ये पॉपुलेशन हमें मिल गई। इसका जो हम टोटल करते हैं उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अभी ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो हमें यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में। और दूसरा क्या चाहिए था हमें, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। अब यहाँ पे बराबर ध्यान से रीड करना, यहाँ पे जो हमें दिया है वो है डेथ पर 1000 और हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। तो मैंने यहाँ पे पहला कॉलम बनाया है पॉपुलेशन का, दूसरा कॉलम मैंने बनाया है नंबर ऑफ डेथ्स का। मतलब हमें जो चाहिए वो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, वो कॉलम मैंने यहाँ पे बना दिया है। लेकिन हमें सम के अंदर क्या दिया है, डेथ पर 1000। हमें टोटल नंबर ऑफ डेथ्स नहीं दिया है, तो ये मैंने तीसरा कॉलम बना दिया है, डेथ पर 1000 स्लैश करके डेथ रेट। कई बार नंबर ऑफ डेथ्स हमें नहीं देते, लेकिन उसकी जगह देते डेथ पर 1000। तो इसका मतलब ये तीसरा कॉलम हो गया हमारा, और उसी का दूसरा नाम है डेथ रेट। इसका मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ डेथ्स नहीं दिया है, लेकिन हमें सम में दिया है डेथ पर 1000। तो उस कॉलम में हमने सारी की सारी ये डिटेल लिख दी। पहले 50 था,
फिर 18 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर 25 है, फिर 24 है। तो ये मैंने पूरी की पूरी डिटेल ये लिख दी है। अब इसके ऊपर से मुझे ये कॉलम फाइंड करना है। तो ये कॉलम कैसे फाइंड करेंगे? अब ये 50 दिया, ये 50 का मतलब क्या है? 50 का मतलब ये है कि 1000 पॉपुलेशन के सामने 50 डेथ हुई है। ये 1000 पॉपुलेशन के सामने 50 डेथ हुई है, तो इसका मतलब 6000 के सामने हाउ मच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 1000 पॉपुलेशन, अभी इसके सामने कितनी है? 50, तो फिर 6000 उसके सामने हाउ मच। तो 1000 के सामने 50 डेथ हुई है, यहाँ पे लिखा है डेथ पर 1000, मतलब 1000 की अगर पॉपुलेशन है तो उसमें डेथ है 50। तो 6000 की पॉपुलेशन है तो हाउ मच? तो इसका आंसर आ गया 300। ऐसे ही दूसरे में 1000 की पॉपुलेशन है, उसके सामने डेथ है 18, तो 30,000 की पॉपुलेशन हो उसके सामने हाउ मच? तो ये आंसर आ गया 540। अब इसमें भी ऐसे ही 12 वाले में भी 1000 की पॉपुलेशन है तो उसके सामने डेथ है 12, तो 24,000 उसके सामने हाउ मच? ऐसे ही यहाँ पे डेथ पर 1000 है 25, मतलब कि 1000 की अगर पॉपुलेशन है तो उसके सामने डेथ कितनी है? 25, तो 12,000 के सामने हाउ मच? ऐसे ही इसमें अगर 1000 की पॉपुलेशन हो हमारी तो उसके सामने डेथ है 24, तो फिर ये 8000 है पॉपुलेशन, उसके सामने हाउ मच? तो ये आंसर आ गया 192। तो इस तरीके से हमें सम में नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम हमें मिल गया। अब ऐसे ही हम जाते हैं टाउन बी के अंदर। तो टाउन बी में हम चेक कर लेते हैं वैसे ही। इसमें ये पॉपुलेशन हमें दी है, ये 7, 40, ये 20, लेकिन उसके ऊपर लिखा है इन 1000, मतलब हर एक के पीछे हमें 000 लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डेथ पर 1000, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ डेथ्स नहीं दिया है, हमें क्या दिया है? डेथ पर 1000। उसी का दूसरा नाम है डेथ रेट। तो ये हमें दे दिया हुआ है सम में। ये 40, 18, 13 ये सब जो भी दिया था वो हमें यहाँ पे लिख दिया। अब इसके ऊपर से हम ये नंबर ऑफ डेज फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड होगा? इसी की तरह डेथ पर 1000, मतलब 1000 के सामने 1000 की अगर पॉपुलेशन है तो उसके सामने डेथ कितनी है? 40 है, लेकिन रियल में पॉपुलेशन है कितनी? 7000। तो 7000 के सामने कितनी डेथ? तो 7000 के सामने कितनी डेथ? तो वो हमें आंसर मिल गया 280। अब ऐसे ही दूसरे वाले में 1000 की पॉपुलेशन है तो डेथ कितनी है? 18 है, तो 40,000 उसके सामने हाउ मच? तो ये आंसर आ गया हमारा 720। अब ऐसे ही इसमें अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो उसके सामने डेथ है 13, तो 20,000 की पॉपुलेशन हो उसके सामने हाउ मच? ऐसे ही यहाँ पे अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो डेथ है 20, पॉपुलेशन हमारी 8000, तो उसके सामने हाउ मच? ऐसे ही यहाँ पे 1000 की पॉपुलेशन है तो उसके सामने डेथ है 44, तो 5000 की अगर पॉपुलेशन है तो उसके सामने हाउ मच? तो ये हमारा आंसर आ गया 220। अभी इन सब का हम टोटल कर देंगे। तो ये आ गया 1640। पॉपुलेशन का भी हमने टोटल कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही ये पॉपुलेशन का टोटल हो गया, ये नंबर ऑफ डेज का टोटल हो गया। यहाँ ए में भी और बी में भी। तो हमारी जो फार्मूला थी वो टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंटू 1000। अब सबसे पहले ये सिटी या टाउन जो भी आपको सब में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है टाउन ए। तो अभी टाउन ए के अंदर
टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 1620, तो वो लिख दो 1620 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी 80,000, तो वो यहाँ पे लिख दो 80,000 इंटू 1000, तो आंसर आ गया हमारा 20.25। अब ऐसे ही टाउन बी के अंदर, टाउन बी में हमारी टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 1640 और डिवाइड में कितना आएगा 80,000 इंटू 1000, तो ये हमारा आंसर आ गया 20.5। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है एस डी आर। अब एस डी आर की फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अब ये उसकी फार्मूला है, तब ये फार्मूला का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे x क्या है, w क्या है। x का मतलब है डेथ पर 1000, उसको x बोलते हैं, और w का मतलब है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। x का मतलब है डेथ पर 1000 और w का मतलब है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। तो अब हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमें टाउन ए के लिए फाइंड करना है, तो टाउन ए के अंदर ये डेथ पर 1000 हमारे पास है 50, तो ये हमारे लिए क्या है x है, तो ये अब हमारे लिए बन गया x। हमें टाउन ए के लिए अगर फाइंड करना है एस डी आर, तो टाउन ए का जो डेथ पर 1000 है उसको x बोलते हैं, ये हमारे लिए x बन गया। और w क्या है, w है हमारा पॉपुलेशन। कौन सा पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन यहाँ पे हमें सब में दिया हुआ है, ये रहा स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, तो ये हमारा w हो गया। तो ये पहले हमें कितना है 4, यहाँ पे भी ऊपर लिखा है इन 000, तो यहाँ को भी हम क्या मानेंगे, ये 4000 है, तो ये x हमारा था 50 और w है हमारा 4000, तो 50 इंटू 4000, जो आंसर आया वो यहाँ पे ये आ गया हमारा xw। फिर दूसरे में ऐसे ही चेक करते हैं, ये 18 इंटू क्या आएगा, ये 34,000, तो ये 18 इंटू 34,000। अभी जो आंसर आएगा वो यहाँ सेकेंड में, उसके बाद ये 12 इंटू 25,000, तो ये जो आंसर आया वो, उसके बाद ये 25 इंटू 11,000, तो ये जो आंसर आया वो, उसके बाद ये 24 इंटू 6,000, तो ये जो आंसर आया वो 1,44,000। अब ऐसे हमें मिल गया है XW। अब इसका हमने टोटल किया तो वो आ गया 15,31,000। तो इस तरीके से हमें XW फाइंड करना है। ऐसे ही हम टाउन बी में देख लेते हैं। तो टाउन बी में x मतलब क्या, डेथ पर 1000, तो ये रहा डेथ पर 1000 या डेथ रेट, इसको हम क्या बोलेंगे x, ये हमारे लिए x है। और w क्या है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, जो हमें सब में यहाँ पे दिए वो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है 40 इंटू क्या करेंगे 4000, तो 40 इंटू 4000 ये क्या आ गया हमारा 16 लाख। तो ये हमने 40 इंटू ये 4000 कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर दूसरा ये 18 इंटू 34,000, अब इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड में। उसके बाद है ये 13 इंटू 25,000, तो इसका जो आंसर आया वो। उसके बाद ये 20 इंटू 11,000, ये जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये 44 इंटू 6,000, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, तो ये टोटल हमारा आ गया 15,81,000। अब SDR की फार्मूला, अब SDR की फार्मूला क्या है, सिग्मा XW
डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो पहले देख लेते हैं टाउन ए। अब टाउन ए के अंदर हमारा सिग्मा एक्स डब्ल्यू है कितना, 15,31,000। तो वो यहाँ पे लिख दो, सिग्मा एक्स डब्ल्यू है वो हमारा एक्स डब्ल्यू, उसका टोटल को क्या बोलते हैं, सिग्मा एक्स डब्ल्यू। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो टोटल ऑफ एक्स डब्ल्यू इज कॉल्ड सिग्मा एक्स डब्ल्यू। तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू का आंसर जो है वो 15,31,000 डिवाइड बाई क्या करना है, सिग्मा डब्ल्यू मतलब स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का टोटल, जिसको हमने डब्ल्यू बोला था ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को। अब इसका टोटल हम करेंगे वो, तो इसका जो टोटल आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है 80,000, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80,000। तो इसका आंसर आ गया 19.14। उसके बाद वैसे ही टाउन बी में, अब टाउन बी में हम चेक करते हैं। टाउन बी के अंदर ये एक्स डब्ल्यू उसका टोटल है 15,81,000, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 15,81,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का टोटल। तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ये रही, अभी हमने देखी थी, बस वही उसी का टोटल 80,000, तो यहाँ पे हम लिख देते वो 80,000। तो 15,81,000 डिवाइड बाय 80,000, सो इट्स कमिंग 19.76। तो ये हमें एसडीआर मिल गया टाउन ए का और टाउन बी का। अब इसमें एक चीज़ आपको पूछिए कि फाइंड सीडीआर एंड एसडीआर ऑफ टाउन ए एंड बी, एंड उसके बाद लिखा है एंड कंपेयर देम। अब ये कंपेयर देम का मतलब क्या है, ये सीडीआर और एसडीआर फाइंड करने का पूछा था, ये तो हमने फाइंड कर दिया सीडीआर एसडीआर दोनों का। अब कंपेयर देम का मतलब क्या है कि ये एसडीआर जो हमने फाइंड किए हैं टाउन ए का और टाउन बी का, इन दोनों में से चेक करो किसका आंसर कम आ रहा है। इसका आ रहा है 19.14 और इसका आ रहा है 19.76। एसडीआर का आंसर हमें देखना है। एसडीआर का आंसर टाउन ए में है 19.14 और बी में है 19.76। तो इन दोनों में से कम आंसर कौन सा है, 19.14, मतलब कि टाउन ए का आंसर कम है। तो जिसका आंसर कम है, जहाँ पे डेथ कम हो रही है, वो हमारा हेल्दियर सिटी है। तो हमें ये आंसर एक नीचे लिख देना है, टाउन ए इज़ हेल्दियर टाउन। तो इसको हमने हेल्दियर क्यों बोला, क्योंकि एसडीआर टाउन ए का टाउन बी की कंपैरिजन में कम है, इसकी वजह से। ये दोनों में से जिसका आंसर कम आए उसको हमें हेल्दियर सिटी या हेल्दियर टाउन बोलना है। तो आई होप कि अब आपको ये चैप्टर के अंदर ये जो सम था, ये सम आपको अब समझ में आ गया होगा। इस टाइप का सम यूनिवर्सिटी में 7 मार्क का आता है और ये मोस्ट आईएमपी वाला सम है जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस इस टाइप के सम की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आई होप कि आपको ये सब अब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स आ सके। थैंक यू सो मच।